पूरा पूरा पालन करता रहे तो अगले जन्म में ब्राह्मण होगा। अब ब्राह्मण सदाचारी होगा तो अगले जन्म में अग्निहोत्री ब्राह्मण बनेगा। ब्राह्मण सदाचारी होगा, फिर अगले जन्म में वह ब्रह्मनिष्ठ योगी होगा। बनते जाएंगे वही सब शूद्र से ऊपर चल जाता, सबको यही दिशा मिलेगी। शूद्र वैश्य होगा, वैश्य क्षत्रिय होगा, क्षत्रिय ब्राह्मण होगा, ब्राह्मण फिर योगी होगा, फिर ब्रह्मनिष्ठ होगा, फिर इस तरह से बनते जाए। ऐसा योगी सदवर्तन योग्याभास और ब्रह्म चिंतन बनता जाए तो 2-3 जन्म और लेने पड़ते हैं। इस प्रकार क्रियमाण संचित तथा प्रारब्ध कर्म शेष हो जाने पर जीव शुद्ध हो जाता है और फिर मुक्त हो जाता है। फिर वो जन्म नहीं मिलता, उसे जन्म मृत्यु के बंधन में भक्ति करनी। यह है क्रम और यह है मुक्ति का मार्ग। सद्य मुक्ति की बात करें, इस प्रकार मुक्ति में जन्मों का कोई क्रम नहीं है। ये ठाकुर जी जिस किसी जीव पर विशिष्ट अनुग्रह करते हैं उसकी मुक्ति हो जाती है, फिर चाहे वह किसी वर्ण का, उनकी भक्ति किया उसको मुक्ति मिल गई, चाहे वो किसी वर्ण। यदि कोई वेद से हार्दिकता से भगवत भक्ति करे तो कृष्ण प्रसन्न होकर उसे गोलोक धाम होता। श्री कृष्ण दोहने का समय होने के पहले बच्चों को छोड़ देते हैं, अर्थात वे निश्चित समय के पूर्व ही जीव को मुक्त करते। समय तो आगे है मुक्त करने का, पर पहले भक्ति अच्छी होगा, दिखावा नहीं, बहुत दिखावे कथा सुना, कथा सुना सबका गले में तो श्री कृष्ण तो अनुग्रह था कुछ पुरुषोत्तम है। जिस किसी जीव पर से अनुग्रह करते हैं वो तत्काल मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार का कोई राजा जब चाहे तब किसी को राजा बना सकता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण जब चाहे किसी भी सुपात्र जीव को बंधन मुक्त कर सकते हैं, वो स्वतंत्र है। परमात्मा प्रेम बल से किसी भी वैष्णव को तत्काल मुक्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण सद्य मुक्ति के दाता है, श्री कृष्ण पुष्ट पुरुषोत्तम है, अतः वे सद्यो मुक्ति देते हैं। अन्यथा वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण अग्निहोत्री ब्रह्मनिष्ठ योगी आदि प्रोत्तर वर्णों से गुजरे बिना ही मुक्ति दे देते हैं। चाहे कोई, यदि कन्हैया किसी जीव के प्रति दयाल हो जाए तो कृपा कर दे तो अजीब सीधा वैकुंठ में जा सकता है। वैसे भगवान की साधारण कृपा तो सभी जीवों पर होती है, किंतु किसी जीव पर विशिष्ट कृपा भी कर देते हैं। किसी जीव पर जब कोई जीव परमात्मा की प्रार्थना धारणा चिंतन साधना करते करते थक हार सब रोने लगता है, थक जाता है, रोने लगता है, उसकी विनती नहीं सुनते, दीन हो जाता है, उस जीव पर प्रभु की विशिष्ट कृपा दृष्टि होती है और उस जीव की उसी जन्म में मुक्ति हो जाती है। और भगवान के भक्ति में रोना आता है, हंसना नहीं आता। कृष्ण तो ब्रह्मांड के स्वामी हो, चाहे सो कर सकते हैं। जीव जब अतिशय साधना करता हुआ नम्र बनता है तो प्रभु का प्रिय पात्र बनकर कृपा पाता है। निसाधना होकर जो साधन करता है वह श्रेष्ठ है। निसाधन का अर्थ है कि सब कुछ साधन करते हुए भी माना जाए कि कुछ भी नहीं किया गया है, भगवान को मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा, मैं क्या करता हूँ। जितना पाप खतरनाक है उतना पुण्य भी खतरनाक है। अब कहो पाप कितना खतरनाक है, पुण्य भी कैसे खतरनाक है। तो एक व्यक्ति 4 बजे जगता था और रोज भजन करता था, खूब भजन, और फिर सबसे कहे कि आज हम खूब भजन किए। 4 बजे जगे
और हम खूब भजन किया। तो एक दिन क्या था, वो सोया हुआ था तो एक व्यक्ति लगा जगाने। बोला कौन? जगा रहा था। बोले जाओ भाई जाग। बोले तुम कौन हो? बोला मैं पाप हूँ। बोले पाप सुनाने का काम करता है कि जगाने का? बोले जगाने का भी काम करता है। बोले क्यों? बोले इसलिए कि जब तू 4 बजे जगता है तो सबसे ये बताता है कि आज मैंने भजन किया, तो तेरा अहंकार मजबूत होता है, तो मैं कहीं नहीं जाता, पाप तेरे पास रहता है। पर जब तू देरी से उठता है उस दिन दिन भर तड़पता है। अरे क्या बताए, बहुत गलती किया हमने, बहुत गलती किया, हे भगवान क्षमा कर दो, बहुत गलती हुई, आज हम सो गए, बहुत देर से जागे, आपकी भक्ति नहीं कर पाए। इसी से कहता नहीं है, उस समय पाप में भगता ही रहता हूँ, मुझे रुकने कहीं जगह ही नहीं मिलती। तो और जब तू जाग जाता है तो सबसे बताता है कि हमने आज बहुत भक्ति किया, तो फिर अहंकार मजबूत हुआ, तो मैं तो वहीं तेरे पास खड़ा, इसलिए मैं जगाता हूँ। तो यदि जो बताता है कि मैं ऐसा करता हूँ तो उसका अहंकार मजबूत हो जाता है, तो फिर पाप उसका कहीं नहीं जाता। इसीलिए कहा गया है कि योग अंदर होता है और भोग ऊपर होता है। और आज